समझें और सुने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि भविष्यवाणियाँ और यीशु ख्रिस्ट का जीवन। भविष्यवाणियाँ और यीशु ख्रिस्ट का जीवन, इसके बारे में हम आज का दिन में विचार करेंगे। तो यीशु के जन्म से बहुत समय पहले भविष्यवाणी ये की गई थी कि वह आएगा, अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में नहीं आए थे, उसके पहले जब परमेश्वर ने सृष्टि की और सृष्टि करने के बाद मनुष्य पाप में गिर गया। पाप में गिरने के कारण परमेश्वर ने वहाँ पे प्रतिज्ञा किया। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 15 पद में परमेश्वर ने कहा, मैं इस स्त्री के वंश के बीच में और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा और इसका जो संतान होगा वो तेरे सिर को कुचले इसका जो संतान होगा वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये परमेश्वर ने वायदा किया, पहला वायदा किया उत्पत्ति की किताब में। और प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आने की घोषणा अचानक नहीं हो गई, लेकिन उसके आने से पहले ही परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि पुराने नियम में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के आने की बात को हम लोग देखते हैं। और वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं यशायाह की किताब में, जब हम लोग पढ़ते हैं उसका 7 अध्याय उसका 14 पद में, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि देखो ये कुंवारी गर्भवती होगी और एक बालक को उत्पन्न करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, यीशु रखा जाएगा। तो परमेश्वर हमारे साथ में होकर अचानक प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आया, लेकिन इन भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। और गलातियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु पृथ्वी पर आने की घोषणा के बिना नहीं आया और वह तब आया जब समय पूरा हुआ और समय के अनुसार आया। जब हम इन भविष्यवाणियों का अध्ययन करते हैं जो छोटी से छोटी बात में भी पूरी हुई हैं, तो परमेश्वर में हमारा विश्वास और भी बढ़ता है। और ऐसा परमेश्वर जो न केवल सब बातों की योजना बनाता है परंतु प्रत्येक विवरण की रूपरेखा भी तैयार करता है परमेश्वर। और जब हम देखते हैं कि ये भविष्यवाणियाँ पूर्णतः पूरी हुई हैं और तब पवित्र शास्त्र की ईश्वरीय प्रेरणा में हमारा विश्वास और भी बढ़ जाता है। और जो ये दर्शाती है कि बाइबल भिन्न भिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का एक समूह है, एक संग्रह है बाइबल, लेकिन एक ही पुस्तक है और परमेश्वर द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। हम कल्पना करें कि ये बातें अचानक ही घट गई, एक विकासवादी की कल्पना से भी परे है। परमेश्वर का जन पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरणा को प्राप्त करके हर्ष के से उसकी गवाही को स्वीकार कर लेता है और थोमा के साथ हम यही पुकार उठते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। और पूरी हुई भविष्यवाणी से हमारा विश्वास शक्ति पाता है और दृढ़ता के साथ बिना डगमगाए हम स्थिर बने रहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में हम भविष्यवाणियों को आज का दिन में देखने के लिए जा रहे हैं। और उसमें से पहली जो भविष्यवाणी है प्रभु यीशु ख्रिस्ट के आने के विषय में भविष्यवाणियाँ। पहला जो पॉइंट है, पहला जो टॉपिक है उसमें ये है कि प्रभु यीशु के आने के विषय में भविष्यवाणियाँ। तो इसके बारे में हम पहली बात जो देखने के लिए जा रहे हैं वो ये है, नंबर 1, यीशु ख्रिस्ट इज़राइल में से आएगा। प्रभु यीशु मसीह के आने की जो घटना है और आने की जो बात कही गई है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो वो कहाँ से आएगा? वो इज़राइल में से आएगा। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे गिनती की किताब उसका 24 अध्याय और उसका 17 से 19 पद। गिनती की किताब 24 अध्याय 17 से 19 पद में यहाँ पे लिखा है,
मैं उसे देखता तो हूँ किंतु अभी नहीं, मैं उस पर दृष्टिपात तो करता हूँ किंतु निकट से नहीं। याकूब में से एक तारा उदित होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा। वह पुस्तक को मोआब के मस्तक को चूर चूर कर डालेगा और श्वेतवंशियों को मिट्टी में मिला देगा। और तब लिखा है, एदोम उसके अधिकार में हो जाएगा, उसके शत्रु सेईर के लोग भी उसके अधीन हो जाएंगे, परंतु इज़राइल वीरता का प्रदर्शन करेगा। याकूब में से एक आकर प्रभुता करेगा और वह नगर में बचे हुए लोगों को नष्ट कर डालेगा। तो यहाँ पे दो बात हम लोग देखते हैं। एक तो है 17 पद में, याकूब में से एक तारा उदित होगा, और दूसरी जो बात है 19 पद में, एक आकर प्रभुता करेगा या अधिकारी होगा या अधिपति होगा। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे भविष्यवाणी की गई है कि वह याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में एक राजदंड के रूप में वो उठेगा। यीशु ख्रिस्ट एक यहूदी घर में पैदा हुए और इब्राहिम, इसहाक, याकूब और दाऊद का वंशज प्रभु यीशु मसीह था और है, जिसको हम लोग मत्ती की किताब में उसका 1 अध्याय 1 से 17 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पूरा वर्णन किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ वो अचानक नहीं हो गया, लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार और इस वचन के अनुसार जो अभी गिनती की किताब उसका 24 अध्याय उसका 17 से 19 पद में हमने पढ़ा, उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आते हैं। तो पहली जो बात है वो ये है कि यीशु ख्रिस्ट इज़राइल में से आएगा और प्रभु यीशु मसीह इज़राइल में से आया। और तब इसके बाद में दूसरी जो बात है हम देखने के लिए जाते हैं तो उसमें ये है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु ख्रिस्ट दाऊद के घराने और यहूदा के गोत्र में पैदा होगा। यीशु ख्रिस्ट दाऊद के घराने और यहूदा के गोत्र में पैदा होगा। इसके लिए जब हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 49 अध्याय और उसका 10 पद, तो यहाँ पे लिखा है कि जब तक सीलो ना आ जाए, जब तक सीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। गिनती की किताब में मूसा नबी इस बात को फरमाते हैं और ये हमें बताते हैं कि वो इज़राइल में से ही आएगा। और मूसा नबी उत्पत्ति की किताब में और उसका 49 अध्याय उसका 10 पद में भी हमें यही बताते हैं कि जब तक सीलो ना आ जाए। सीलो शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक है ईश्वर का उपहार और दूसरा है शांतिपूर्ण। सीलो शब्द कहने से ही हमें सुरक्षित होने का एहसास होता है, और सीलो शब्द हिब्रू बाइबल के शब्द साइलो या सिलोह एक आकृति में वर्णन किया गया है, जिसको हम उत्पत्ति की किताब उसका 49 अध्याय उसका 10 पद में अभी हमने पढ़ा है। तो सीलो लिखा है जब तक सीलो ना आ जाए। जो आशीष यहूदा को दी गई थी 8 से 12 पद में, यहाँ पे लिखा है इसी अध्याय का उत्पत्ति 49 उसका क्या नाम से 8 से 12 पद में, तो यहाँ पे लिखा है कि हे यहूदा तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा के बारे में ये भविष्यवाणी उसके पिता याकूब ने की जब वो अंतिम समय में पहुंच चुके थे, इस संसार को छोड़कर जाने के लिए जाने का समय आ गया था।
उस समय इस बात को याकूब भविष्यवाणी करते हैं और जिसको मूसा नबी ने परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से उसको लिखा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है कि हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा और तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। तब 9 पद में लिखा है, यहूदा सिंह का बच्चा है, हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है, वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठ गया है, फिर कौन उसको छेड़ेगा। तो यहूदा का सिंह प्रभु यीशु मसीह है और यहूदा को एक सिंह का दर्जा दिया गया है, शेर का दर्जा दिया गया है, जिसको जंगल का शेर कहा जाता है, शेरे बबर। और प्रभु यीशु मसीह उसमें से इस धरती पर आते हैं। तब आगे लिखा है कि जब तक शीलो ना आ जाए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा और ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। तब 11 पद में लिखा है, वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गदही के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया। उसकी आंखें दाख मधु से चमकीली और उसके दांत दूध से श्वेत होंगे। ये उसके पिता अर्थात याकूब ने खुद अपने बच्चों के लिए जब आशीर्वाद दे रहे थे, 12 बच्चे थे और 12 को याकूब ने अर्थात इज़राइल, जिसका नाम इज़राइल भी है, और परमेश्वर ने याकूब का नाम बदलकर इज़राइल रखा था और इसलिए इज़राइल को परमेश्वर ने आशीष दिया और इज़राइल के द्वारा हम और आप भी आशीषित होते हैं और होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का जो ये वचन है और परमेश्वर का वचन हमें इस चीज़ को बताता है और ये भी दर्शाता है कि उसे पहलौठे का अधिकार दिया गया है और इस रीति से अब्राहम को जो प्रतिज्ञा दी गई थी वो यहाँ पर पूरी हुई दिखाई देती है, जिसको हम लोग उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय उसका 1 से 3 पद में हम लोग पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 1 से 3 पद में जब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों तथा अपने पिता के घर से उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, इसलिए तू आशीष का कारण होगा। परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दिया और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसे आशीष देगा परमेश्वर उसको आशीष देगा। और तब इसके बाद में 3 पद में लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा और तथा जो तुझे साप देंगे मैं उसे साप दूंगा और पृथ्वी के सब घराने तुझ में आशीष पाएंगे। हर एक घराना प्रभु के द्वारा क्या होगा? आशीषित होगा। कोई भी ऐसा घराना नहीं होगा जो आशीषित ना हो और इसलिए इब्राहिम की आशीष हमें और आपको भी मिलती है। और इसलिए इस प्रतिज्ञा का सार ये है कि सभी जातियां स्त्री के पुत्र के द्वारा आशीष पाएंगी। सभी जातियां स्त्री के पुत्र के द्वारा आशीष को प्राप्त करेंगी। और यहूदा को कहा गया था कि उसके वंशज सामान्य रूप से अपने भाइयों से ऊंचे स्तर पर रहेंगे जब तक शीलो ना आ जाए, जब तक शीलो ना आ जाए। और उसके साथ साथ में कुछ मायने में यह पूर्ण हुआ कि इज़राइल का राजसी भाग राजा दाऊद के द्वारा दिखाई देता है, जो स्वयं यहूदा के वंश से था। और उसके बाद में जब तक शीलो ना आए, ये दर्शाता है कि मसीह आने वाला है और यीशु मसीह जो यहूदा के कुल से आया,
प्रकाशित वाक्य उसका 5 पद में जब हम पढ़ते हैं, ये प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 5वां पद। तो यहाँ पे हम लोग जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कुल का वह सिंह जो दाऊद का मूल है विजयी हुआ है कि इस पुस्तक को और उसकी 7 मुहरों को खोले। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है, वो क्या हुआ है, बलिदान हो करके इसको खोलने का अधिकार रखा है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको बंद किया जा सके। यीशु मसीह सब चीज़ को खोलने वाला है और सब चीज़ को देखने वाला हमारा पिता और परमेश्वर है। और इसलिए ये बात पूरी होती है। याकूब ने भविष्यवाणी की कि सब लोग उसकी आज्ञा मानेंगे। जब उत्पत्ति की किताब हम लोग पढ़ रहे थे, इसी का 5 अध्याय उसका 10 पद में, तो यहाँ पे लिखा है कि और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और शासक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। तो परमेश्वर का राज्य हमारे साथ है और रहेगा और आने वाले भविष्य में भी रहेगा। और उत्पत्ति की किताब उसका 49 का 10 में भी यही चीज़ लिखा है कि जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा और ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। हर एक राज्य, हर एक जाति का लोग, हर एक कुल का लोग, हर एक भाषा का लोग एक समय आएगा जब परमेश्वर के अधीन अर्थात प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुओं में से जी उठा और जी उठकर स्वर्ग में गया, वापस आएगा अपने लोगों को ले जाने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए ये किया है, और इसलिए हम अपने प्रभु के साथ में होकर अपने प्रभु की महिमा करते हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु के बारे में जो हम लोग दूसरी भविष्यवाणी थी वो ये है कि यीशु ख्रिस्ट दाऊद के घराने और यहूदा के गोत्र में पैदा होगा। और यशायाह की किताब उसका 11 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है इसी वचन के आधार पर, तब ईसै के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और ये भविष्यवाणियाँ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट में पूरी होती हैं। और ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के जन्म से 750 वर्ष पूर्व की गई थी, और ये भविष्यवाणी पूरी होती है जब हम लोग पढ़ते हैं लूका का सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 31 से लेकर के उसका 33 पद में। तो यहाँ पे लिखा है कि 31 पद से, लूका 1 अध्याय और 31 से 33, देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा। प्रभु यीशु मसीह किसी मनुष्य का पुत्र नहीं होगा, लेकिन यीशु मसीह का नाम भी पहले से बता दिया गया। यीशु मसीह के जन्म के बारे में पहले से भविष्यवाणी की गई, और जो दाऊद राजा के वंश से आने की भविष्यवाणी यहाँ पर हम लोग यशायाह उसका 11 का 1 में पढ़ते हैं। और उसके बाद में यहाँ हम देखते हैं कि वो ये बात क्या होती है, पूरी होती है। तो लिखा है उसके बारे में, तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु के नाम का मतलब होता है उद्धार करने वाला, मोक्ष देने वाला, छुटकारा देने वाला, बचाने वाला, छुड़ाने वाला। ये यीशु के नाम का मतलब होता है। और यीशु अपने लोगों को छुड़ाता है और छुटकारा देता है। तब 32 में लिखा है वो महान होगा। यीशु के बारे में लिखा है वो महान होगा, और फिर लिखा है वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। अर्थात किसी मनुष्य का पुत्र नहीं कहलाएगा, लेकिन मनुष्य का पुत्र कहलाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया, और वो उसके माता पिता जो थे उन्होंने उसका पालन पोषण किया प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र नहीं था, वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र था।
जो परम ब्रह्म जिसके बारे में हम लोग समझते हैं और जानते हैं, और पर ब्रह्म जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पर उसका बारे में लिखा है वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। तो परम प्रधान वही है, जो पर ब्रह्म है वही है परम प्रधान। और लिखा है प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा। ये बात जो है यहाँ पे पूरी होती है। और तब लिखा है कि वह याकूब के घराने पर अनंत काल तक राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। प्रभु यीशु मसीह के राज्य का अंत नहीं होगा, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। सनातन काल से लेकर के सनातन काल तक शासन करने वाला हमारा परमेश्वर हम हमारे साथ और आपके साथ में हमेशा निवास करने वाला प्रभु है। तो प्रभु यीशु मसीह सनातन काल का परमेश्वर है। ये अचानक नहीं हुआ है कि ये बीच में से हुआ। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह जो है 2000 वर्ष से है केवल। यीशु मसीह 2000 साल पहले आया, इतिहास को बांट दिया जब आया यीशु मसीह, अर्थात ईसा पूर्व और ईसवी सन वहाँ से शुरू हो जाता है। तो यीशु मसीह इतिहास का प्रभु है, इतिहास को भी उसने डिवाइड कर दिया जब इस संसार में आया। और हम यीशु को माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन अगर हम यीशु मसीह का बारे में नहीं जानते हैं फिर भी हम उसको याद करते हैं। जैसे आज का डेट हम लोग लिखते हैं, यदि हम लिखें 10/12/2023, तो इसका मतलब क्या है कि 2023 साल पहले, 12 महीना पहले, 10 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे। तो ये इतिहास के रूप में प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति, चाहे वो विरोधी हो चाहे वो विरोधी ना हो, सारे लोग इस बात को याद करते हैं और इस बात को उन्हें जानने की आवश्यकता है। और तब ये बात हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यीशु का जो जन्म होता है वो प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो वे आने के बाद में उन्होंने क्या किया, इस चीज को पूरा किया, ये भविष्यवाणी पूरी हुई। तीसरी बात है यीशु ख्रिस्ट के आने के विषय में भविष्यवाणी। तीसरी जो बात है, मसीह बैतलहम में पैदा होगा, उसका जगह बता दिया गया पहले से कि यीशु मसीह का जब जन्म होगा तो वो कहाँ जन्म लेगा। आज जन्म के लेने के बारे में क्या है, कई बार लोगों को गलतफहमी है और लोग कई एक लोगों के बारे में, कई एक ईश्वरों के बारे में नहीं बता पाते हैं कि हाँ उसका जन्म कहाँ हुआ। लेकिन यीशु का जन्म के बारे में पहले से भविष्यवाणी की गई थी। मीका का किताब और उसका 5 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है, हे बैतलहम एपार्ता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करेगा, करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। और ये भविष्यवाणी की गई थी। और ये भविष्यवाणी लूका का सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 4 से 7 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे पूरा होता है। यहाँ पे लिखा है, अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदा में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। जब यीशु मसीह के जन्म का समय आ गया तो दाऊद के घर नगर में यूसुफ जो उसी का वंशज में पाए जाते हैं, और उसमें से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यूसुफ जो शारीरिक रूप से पालन पोषण किए थे, उनके पिता यूसुफ अपनी पत्नी मरियम को लेकर के बैतलहम जाते हैं। और लिखा है 5 पद में कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। और उसके बाद में वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। और लिखा है, और ऐसा हुआ कि उनके वहाँ रहते हुए मरियम के प्रसव के दिन पूरे हुए और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में रख दिया, क्योंकि सराय में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ वो बैतलहम में हुआ। बैतलहम के गांव में एक राजा पैदा हुआ।
तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म का स्थान भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो पूरा होता है। चौथी बात है, यीशु ख्रिस्ट एक कुंवारी से पैदा होगा। प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म होगा एक कुंवारी से पैदा होगा, ये भविष्यवाणी भी यशायाह के द्वारा की गई थी और ये पूरा यहाँ पे होता है। तो यशायाह 7 उसका 14 में लिखा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर आपके साथ है, हमारे साथ है, हम सबके साथ में है परमेश्वर, और इसलिए उसका नाम भी पहले से बता दिया गया कि उसका नाम इम्मानुएल होगा और यीशु होगा। तो दोनों का नाम का मतलब है, इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु का मतलब है बचाने वाला, छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला और मोक्ष देने वाला। परमेश्वर के इस यीशु के नाम का ये मतलब है। और उसके बाद में लिखा है, उसके बाद में जब हम लोग पढ़ते हैं मत्ती की किताब उसका 1 अध्याय 18 और 22 और 23 पद में, तो यहाँ पर जब हम लोग पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म होता है तो ये भविष्यवाणी पूरी होती है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि अब मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी और उनके समागम होने से पूर्व, मतलब मिलने से पूर्व, जो विवाह होने के बाद में स्त्री और पुरुष का जो संबंध होता है उसके पहले मरियम क्या हो गई थी, पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई और उसके पति यूसुफ ने धर्मी होने के कारण उसे बदनाम ना करने की इच्छा से चुपचाप उसे त्याग देने का विचार किया। यहाँ पर यूसुफ क्या हुआ, घबरा गया जब उसको मालूम हुआ कि उसकी पत्नी गर्भ से है। तो इसलिए वो धर्मी व्यक्ति था और धर्मी होने के कारण क्या किया, वो उसको बदनाम नहीं करना चाहता था, उसको किसी तरीके से नाम धराई नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि मैं इसको क्या करूँगा, छोड़ दूंगा और मैं दूसरी शादी करूँगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, यहाँ पे 20 पद में लिखा है, वो विचार किया त्याग देने का, 19 पद में विचार किया और 20 पद में लिखा है, तब पर जब वह यह सब सोच रहा था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में कहता हुआ दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, दिखाई पड़ा, उसने कहा, हे यूसुफ दाऊद के पुत्र, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, जन्म देगी, पुत्री नहीं जन्म देगी, पुत्र जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और तब इसके बाद में 22 और 23 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तब लिखा है, तब यह सब इसलिए हुआ कि प्रभु ने जो वचन नबी के द्वारा कहा था वो पूरा हुआ। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। और तब उसके बाद में यूसुफ नींद से जाग जाते हैं। तो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के आने की जो भविष्यवाणी है वो ये है कि वो एक कुंवारी से पैदा होगा और ये भविष्यवाणी भी पूरी हो गई। और तब पांचवी बात है, यीशु ख्रिस्ट के आने का समय बताया गया। यीशु ख्रिस्ट के आने का समय भी बताया गया। दानियल की किताब उसका 9 अध्याय 24 से 26 पद में लिखा है, जब हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे दानियल की किताब उसका 9 अध्याय दानियल 9 उसका 24 से 26 पद, यहाँ पे लिखा है, तेरी प्रजा और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए कि उनके अंत का एक अपराध समाप्त हो, पाप बंद हो, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, सनातन काल की धार्मिकता स्थापित हो, दर्शन और नबूवतें मोहरबंद हो और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। अतः तू समझ कर जान ले कि यरूशलेम के पुनर्निर्माण और बसाए जाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह और 62 सप्ताह होंगे। संकट के दिन
दिनों में चौक और खाई समेत वह नगर फिर से बसाया जाएगा और 62 सप्ताह के बाद वह अभिषिक्त घात किया जाएगा। यीशु के बारे में यहाँ पे लिखा है अभिषिक्त घात किया जाएगा और उसका कुछ न बचेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश कर डालेगी। उसका अंत बाढ़ से होगा और अंत तक भी लड़ाई होती रहेगी। उसका उजड़ जाना निश्चित है। 1 सप्ताह के लिए तो वह बहुतों से दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु सप्ताह के बीच में वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा और घृणित वस्तुओं के शिखर पर वह उजाड़ने वाला तब दिखाई देगा जब तक ठहराया हुआ विनाश उस समय पूरा पूरा ना पड़ जाए। तो यहाँ पे दो भविष्यवाणियाँ यहाँ पे दिखाई देती हैं इस प्रकार से। एक तो यीशु मसीह के आगमन की और एक है ये दोनों आगमन से ही संबंधित है। एक प्रथम आगमन से, एक द्वितीय आगमन से। यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग में गया, फिर वापस आने वाला है। तो इसमें दो भविष्यवाणियाँ हैं और ये भविष्यवाणियाँ एक पूरी हो चुकी और एक आने वाले समय में अभी पूरी होने के लिए बाकी है। सो परमेश्वर हम सबको आशीष दे और लिखा है कि तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए ये 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत हो और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अभिषिक्त अर्थात यीशु ख्रिस्ट यरूशलेम के पुनः बसाए जाने के 470 वर्ष बाद काट डाला जाएगा, अर्थात क्रूस पर चढ़ाया गया जब यरूशलेम फिर से बनाया गया था। और यीशु ख्रिस्ट एकदम सही पहले से ठहराए गए समय पर क्रूस पर चढ़ाया गया। उससे पहले या बाद और कोई अन्य व्यक्ति यीशु ख्रिस्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये समय पर पूरा हुआ था इस तरीके से। और छठी बात है, यीशु मसीह का आना एक अग्रदूत द्वारा घोषित किया जाएगा। यीशु मसीह का आना एक अग्रदूत द्वारा घोषित किया जाएगा। ये छठी भविष्यवाणी है और जिसको हम लोग यशायाह उसका 40 उसका 3 में पढ़ते हैं। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। तो ये भविष्यवाणी की गई थी और ये भविष्यवाणी मत्ती की किताब उसका 3 का 3 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा क्या हुआ? पूरा हुआ। वो जंगल में प्रचार करता था, मन फिराओ, स्वर्ग का राज क्या है? निकट है। मत्ती की किताब उसका 3 में लिखा है कि ये वही नबी है जिसका वर्णन यशायाह नबी ने यह कहते हुए किया है, जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे बनाओ। और ये यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को तैयार किया। अर्थात ये जो भविष्यवाणी है यहाँ पे यशायाह 40 का 3 में, ये यूहन्ना जब इस संसार में आए थे यीशु मसीह से पहले, और उसने प्रचार करना शुरू किया और बपतिस्मा देना शुरू किया और ये भविष्यवाणी पूरी होती है। 7वीं और अंतिम भविष्यवाणी है, अभिषिक्त स्वयं परमेश्वर होगा। अभिषिक्त या मसीह, अभिषिक्त का मतलब मसीह है, स्वयं परमेश्वर होगा। यशायाह 9 उसका 6 में लिखा है कि अद्भुत उसका नाम है। और यहाँ पे लिखा है कि 9 का 6 में लिखा है कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, बालिका नहीं, बालक, एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तब 7 पद में लिखा है, उसकी प्रभुता की बढ़ती और उसकी शांति का अंत ना होगा। वह दाऊद की राजगद्दी और उसके राज्य को उस समय से लेकर हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए न्याय और धार्मिकता के द्वारा स्थिर किया जाएगा और संभाले रहेगा
सेनाओं के यहोवा की धुन इसे पूरा करेगी। तो ये परमेश्वर का वचन है जो यहाँ पे हमें इस बात को बताता है। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और स्वयं परमेश्वर होगा, ये भविष्यवाणी यहाँ पर पहले से की गई थी और ये पूरी होती है। तो आज का दिन में हमने देखा कि प्रभु भविष्यवाणियाँ और यीशु ख्रिस्ट का जीवन में पहला भाग हमने देखा कि यीशु ख्रिस्ट के आने के विषय में भविष्यवाणियाँ, और उसके बारे में हमने 7 बातों को देखा। पहला देखा यीशु ख्रिस्ट इज़राइल में से आएगा। दूसरा हमने देखा यीशु ख्रिस्ट दाऊद के घराने और यहूदा के गोत्र में पैदा होगा। तीसरी बात हमने देखा यीशु मसीह बैतलहम में पैदा होगा। चौथी बात हमने देखा यीशु ख्रिस्ट एक कुंवारी से पैदा होगा। पांचवी बात देखा यीशु ख्रिस्ट के आने का समय बताया गया। और छठी बात देखा मसीह का आना एक अग्रदूत के द्वारा घोषित किया जाएगा। और सातवीं और अंतिम बात देखा हमने अभिषिक्त अर्थात मसीह स्वयं परमेश्वर होगा। और ये प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने अपनी पवित्रता को, अपनी निर्दोषता को, अपनी निष्कलंकता को और निर्दोषता को प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह में पूरा किया। और पूरा का पूरा यीशु मसीह मनुष्य थे और पूरा का पूरा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर थे। और इसलिए मनुष्य इसलिए कि मनुष्य के समान उन्होंने खाया पिया, इस संसार में रहे, जिंदगी को जिया। और परमेश्वर इसलिए कि जो काम परमेश्वर कर सकता है उस काम को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने किया। और परमेश्वर मसीह यीशु में अपने आप को प्रकट किया हमारे और आपके बीच में। और वो हमारे लिए वो मारा गया, वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। ये है यीशु मसीह के आने के विषय में जो भविष्यवाणियाँ थी, ये हमने आज का दिन में देखा है। और पहली बात को परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे पिता, आज का दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं इस दिन में अपनी आशीष दीजिए। और जब इस वचन को लोग सुनते हैं, इसके द्वारा अपने जीवन में वो आशीषित होकर आपकी महिमा कर सकें। हम धन्यवाद के साथ हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी सहायता और मदद हर एक को मिले। धन्यवाद के साथ इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।